403 वीज़ा के लिए एंटर होने के लिए आपको लॉटरी में एंटर होना है। उसके लिए आपको ईमेल अकाउंट आपको मैंने बनाना बताया था। आपको गूगल पे सर्च करना है ईमेल अकाउंट लॉगिन। पहले लिंक पे क्लिक करके जब आप यूजर नेम पासवर्ड डालोगे यहाँ पे, तो जो मैंने बताया था कि ऑथेंटिकेटर से आपको सेटअप करना है, तो उसमें कोड आता है। तो आप ये अपना कोड डालोगे तो आप आगे उसमें लॉगिन हो जाओगे। तो ईमेल अकाउंट जिसने नहीं बनाया, इसी चैनल पे वीडियो डली हुई है। तो ये देखो, आप होम पेज देख रहे हो सामने आपके। तो ये ईमेल अकाउंट में लॉगिन करते ही आपके सामने आ जाएगा। तो मैं बता रहा था कि जिसने वीडियो नहीं देखी है वो इसी चैनल पे वीडियो जाके देख लो ईमेल अकाउंट बनाने की। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, ये वाला पेज आएगा जिस पे आप न्यू एप्लीकेशन करना है आपको। और आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा वीजा प्री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। तो आपको इस पे जाना है। और ये मेट्स वाला है ना 403 ऑप्शन, मोबिलिटी अरेंजमेंट, तो ये वाला सेलेक्ट करोगे। तो ये है वो जो एक्चुअल वीजा है 403, उसके लिए अपन लॉटरी में एंटर हो रहे हैं अब यहाँ पे। ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो देख रहे हो, इस पे आपको चेक करना है कि मैंने सारी पॉलिसीज वगैरह पढ़ ली है, तो आप इसको सारों को चेक कर देना। उसके बाद आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। जैसे फैमिली नेम हो गया, जैसे फैमिली नेम होता है सरनेम, तो आपके पासपोर्ट में जो सरनेम वाले सेक्शन में है या फैमिली नेम वाले में वो भरना है। फर्स्ट नेम भर देना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। मैंने बताया था कि 18 से 30 है इसकी एज लिमिट। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो पासपोर्ट में है आपके पास, वो आपको भर देनी है सारी इसमें। तो ये सारी डिटेल जैसे ही भरोगे, तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आप देखोगे इसमें नीचे है पासपोर्ट नंबर। तो पासपोर्ट नंबर भी आपको भर देना है अपना, वहां से देख के सही से। मैं तो ऐसे ही रैंडम एक नंबर भर रहा हूँ यहाँ पे अभी। तो ठीक है, ये पासपोर्ट नंबर हो गया। उसके बाद कंट्री ऑफ पासपोर्ट, ऑफ कोर्स इंडिया है हमारी, तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें सर्च कर लेना इंडिया, टाइप करोगे इंडिया आ जाएगा। उसके बाद पासपोर्ट जो डेट ऑफ इशू है वो आ जाएगी। उसमें पासपोर्ट में दी हुई होती है डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी। आपको उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेनी है, मतलब सेलेक्ट एक क्या सेलेक्ट कर लेनी है आपको, वही देख के उसमें से भर देनी है। अब डेट ऑफ एक्सपायरी है वो भी आपको पासपोर्ट से ये बिल्कुल मैच होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें वेरीफाई होती हैं बाद में। तो जैसे मैं तो अभी रैंडम भर रहा हूँ कुछ भी, तो आपको सही सही से डिटेल भरनी है। तो उसके बाद आता है नेशनल आईडी नंबर। नेशनल आईडी जो मैंने बताया था कि पासपोर्ट चाहिए होगा और उसके साथ पैन कार्ड चाहिए होगा, तो आपको इस लिंक पे भी दिखा देता हूँ। इन्होंने कहा है कि नेशनल आईडी इज योर परमानेंट अकाउंट नंबर विच इज पैन। तो आपको अपना पैन कार्ड जो आपने बनवाया हुआ होगा, तो मैंने पहले ही रील बनाई थी जिसमें बोला था कि आपको पैन कार्ड बना के रखना है। तो आप अपना पैन कार्ड नंबर कुछ भी हो वहां से उसमें देख के भर देना है। ठीक है, अभी तो मैं तो ऐसे एक रैंडम नंबर भर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद नीचे आओगे तो एजुकेशन वाला सेक्शन आ जाएगा, जिसमें मैंने बताया था कि इसके लिए ना एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे ग्रेजुएशन चाहिए। और उसमें ना जैसे 403 मेन तो ये लॉटरी सिस्टम 403 वीजा के लिए है। जैसे आप देख रहे हो ना मेट्स 403 सब क्लास जिसकी 403 है, तो उसकी अपनी गाइडलाइन है। तो इनका कहने का मतलब है ये लिंक देने का कि आप पढ़ लो पहले वो गाइडलाइन। जैसे प्री एप्लीकेशन बैलेट है और बाद में मेट्स वीजा एप्लीकेशन है, आप देखोगे दो सेक्शन दिख रहे हैं यहाँ। तो आप इनका कहने का मतलब है कि आप ये चीजें पढ़ लो पहले अप्लाई करने से पहले, अगर आप एलिजिबल हो तो। हाँ, वो आपको पता चल ही गया होगा अब तक तो, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना ही रखे थे इस पे। तो ये सारी चीजें ना आप इस लिंक पे जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जैसे मैंने बताया था कि ये 18 से 30 वाली एज है, $2500 इसकी फीस होगी। तो ये लॉटरी के थ्रू इसमें एंटर होना है, जो हम भी कर रहे हैं। अब वापस आते हैं। तो और जैसे अभी मैंने सेलेक्ट किया है, इसमें मैं सेलेक्ट कर लूंगा बैचलर डिग्री। तो मैंने बताया था कि ये डिग्री होनी चाहिए, जो 12th पास वाले नहीं कर सकते। और ये जो फील्ड्स है वो मैं कब से बता रहा हूँ कि ये वाले फील्ड हैं जिनको वो कंसिडर कर रहे हैं। तो इन फील्ड से ही अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो ही आप अप्लाई करना, वरना $25 ऐसे वेस्ट होंगे ऑस्ट्रेलिया के। तो जैसे मैंने कुछ भी सेलेक्ट कर लिया इंजीनियरिंग। तो ये देख रहे हो मैं जो चेक बॉक्स चेक कर रहा हूँ, ये वो सारी रिक्वायरमेंट है कि भाई हाँ हमें पता है, वी अंडरस्टैंड कि भाई जैसे देख रहे हो ये सब क्लास 403 वीजा के लिए है और मैंने इसमें पहले से अप्लाई नहीं किया है। तो ये वाला हो गया। जो पहले वाला है वो है कि हमने एक एलिजिबल क्वालिफिकेशन ली है इंस्टीट्यूशन से जो उन्होंने लिस्ट में दी है, ठीक है, और 2 साल के अंदर अंदर। ये वाला देख रहे हो कि इन फील्ड से होनी चाहिए। और मैं अभी इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है हमने इस फॉर्म में। और हमें पता है कि ये रेंडमली चूज किया जाएगा, इस लाइन का ये मतलब है। उसके बाद ये है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज डज नॉट गारंटी दैट आई विल बी, हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सेलेक्ट हो ही जाएंगे। तो ठीक है, इसको भी चेक कर देना है कि हम समझते हैं चीज।
उसके बाद है कि दैट माय पेमेंट ऑफ ये नॉट रिफंडेबल है, कि एक बार हो गई तो उसके बाद रिफंड नहीं होगी। ठीक है, मैंने रिव्यू पे क्लिक किया। अच्छा, एरर आ गया, देयर इज एटलीस्ट वन एरर, डज नॉट मीन। हाँ, वो नेशनल आईडी पैन कार्ड मैंने ऐसे ही रैंडम फॉर्मेट भरा था, तो मैं जो इसका एक फॉर्मेट होता है प्रॉपर, उसमें एक रैंडम नंबर भर देता हूँ। आपको अपना सही भरना है तो आपको ये एरर नहीं आएगा। तो ये तो मैंने ऐसे ही एक फालतू नंबर भर दिया था तो इसलिए एरर आ गया। आपको क्या करना है, अपना सही से नंबर भरना है। तो अभी जैसे एक मैं प्रॉपर फॉर्मेट वाला अगर भरता हूँ कुछ भी, तो वो ऐसे दिखता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट जो पैन कार्ड का होता है। तो ठीक है। और ये एक चेकबॉक्स चेक करना भी रह गया था, तो इसका भी एरर दिखा रहा है। तो ये भी आप चेक कर देना। फिर रिव्यू पे क्लिक करोगे ना, तो ये है कि आप रिव्यू कर लो अपनी डिटेल सबमिट करने से पहले। तो आप देख रहे हो कि ये सारी चीजें आ गई यहाँ पे। तो ये भी है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है, हमने जो फील्ड सेलेक्ट की है तो सारी दिखाएगा। अब हमारे पास बटन आ गया है पे एंड सबमिट का और एडिट डिटेल। अगर आपको चेंज करना है तो एडिट डिटेल से कर लेना, वरना पे एंड सबमिट पे एंड सबमिट पे जाओगे तो देख रहे हो यहाँ पे $25 दिखा रहा है ऊपर। यहाँ पे 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर दिखा रहा है, मैंने बताया था जो। और नीचे देखो ऑप्शन दे रखे हैं, ये देखो, पेमेंट की ऑप्शन, सेलेक्ट अ पेमेंट ऑप्शन। और उसमें दे रखा है इन्होंने डेबिट क्रेडिट कार्ड है, पेपल है, यूनियन पे है, बी पे, वो ऑस्ट्रेलियन बैंक्स के लिए होता है। तो आपके पास तो जैसे इंडिया से कर रहे हो तो आपके पास ये इंडिया का वो जो डेबिट कार्ड या पैन कार्ड होता है, जो एटीएम कार्ड होता है हमारे पास, वो ले लेना। और उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ना इनेबल होने चाहिए, क्योंकि ये पेमेंट अलग अकाउंट में होगी। तो जैसे हमने कंट्री सेलेक्ट कर ली इंडिया, और मतलब ये तो एड्रेस है, कार्ड होल्डर का एड्रेस है। तो आप कुछ भी डाल देना अपने हिसाब से, अपना जो एड्रेस है। तो मैं अभी ऐसे ही रैंडम वैल्यूज भर रहा हूँ अभी तो देखते हैं इसमें। कुछ भी मतलब अपना एड्रेस डाल देना। सिटी, ये जो स्टार लगे हुए हैं ना रेड मार्क्स वाले, ये सारे मैंडेटरी फील्ड है। तो अगर ये नहीं भरोगे तो एरर आएगा फिर सबमिट करने से पहले। तो जैसे ही मैंने तो ऐसे ही गुड़गांव हरियाणा भर दिया। तो उसके बाद क्या करना है आपको, कि जैसे ये कार्ड नंबर है तो यहाँ कार्ड नंबर आएगा, एक्सपायरी डेट आएगी, डेबिट कार्ड पे आपका नाम क्या है, एटीएम कार्ड पे नाम है तो नाम भर देना, नहीं है तो अपना नाम ही भर देना जिसके नाम से वो कार्ड इशू हुआ है। सीएससी नंबर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर सरचार्ज 0 है, $25 इसकी फीस है। ठीक है। सीएससी क्या होता है, जो अपना सीवीवी नंबर होता है ना इंडिया में, जो जैसे ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया वालों कई कार्ड में 4 डिजिट का है, किसी में 3 का है। तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस पे ये होता है 4 डिजिट का, बाकी तो ये 3 डिजिट का है, वीजा मास्टर कार्ड और उनपे। तो ये डिटेल आपको भर देनी है। अभी देख रहे हो सबमिट का बटन डिसेबल्ड है राइट साइड में। तो वो क्या करोगे, आप ये जैसे कार्ड की डिटेल भरोगे ना सारी, वो सबमिट का बटन इनेबल हो जाएगा और वो सबमिट हो जाएगी पेमेंट। तो अभी मैं जैसे एक रैंडम नंबर भर के देखता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैं भरूंगा, जैसे मैंने एक 16 डिजिट का कार्ड भर दिया और ऐसे ही मतलब कुछ भी एक्सपायरी डेट दे दी। ठीक है। और जैसे नाम टेस्ट करके कुछ दे दिया, 3 डिजिट का वो दे दिया। अब देख रहे हो सबमिट का बटन इनेबल हो गया मेरे पास। तो ये बटन है ना आपके पास इनेबल होएगा, आप जैसे सबमिट करोगे आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी, हो सकता है ओटीपी मांग ले, तो आपको वो सबमिट करके आपको आगे पेमेंट की पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर देनी है। और $25 ये इंडिया के उसमें कन्वर्ट कर लेगा, जो भी उसका करेंसी कन्वर्जन चार्ज भी होगा वो सारा लगा के आपको उस टाइम जो रेट चल रहा है डॉलर का, वो सारी आपके उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। हाँ, ये मेक श्योर कर लेना कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उसमें इनेबल्ड हो आपके उसमें कार्ड पे, वरना पेमेंट फेल हो जाएगी शायद। तो उसके बाद आप जब से सबमिट करोगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और वापस जैसे होम पेज पे जाओगे तो आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस दिख जाएगा। तो यही प्रोसेस है, बस सिंपल सी।